नमस्ते, वेलकम सभी को। आज की क्लास उन सभी लोगों के लिए जिनका बैठने का या खड़े रहने का बहुत काम है और उसकी वजह से उनकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं या लोअर बैक में प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी हिप की मोबिलिटी कम हो गई है। आप अपने साथ पिलो ले सकते हैं, कोई भी तकिया ले सकते हैं छोटा सा प्रैक्टिस के लिए। ये ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई आसन में हो, आपकी जो आंखें हैं वो एक बिंदु पे आके रुक जानी चाहिए, आपकी आंखें इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। तो इसी थॉट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर सुखासन में नहीं बैठ पाते तो आप पिलो को ले सकते हैं, पिलो को हिप के नीचे रखेंगे और इसमें बैठ जाएंगे। स्पाइन सीधी, हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, खींचेंगे टर्न करके और ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को लंबा करेंगे, खींचेंगे स्पाइन को ऊपर, देखेंगे एक बिंदु पे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली सर को नीचे लेके आएंगे न्यूट्रल पोजीशन में, राइट हैंड को नीचे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड को खींच देंगे। पूरी शोल्डर मोबिलिटी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पूरी मोबिलिटी यूज करने का प्रयास करेंगे। राइट साइड में बेंड करेंगे और लेफ्ट में देखेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। एक, दो, त्रीणी, चत्वारी, पंच। धीरे से वापस आएंगे। अब लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हैंड को खींच देंगे पूरा ऊपर और लेफ्ट साइड में बेंड होंगे और राइट में देखेंगे। होल्ड, एक, दो, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड स्लोली वापस। दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे पीछे की तरफ, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, स्पाइन अप और सीधी, राइट साइड में टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सर लगाने का प्रयास करेंगे, अगर घुटने पे लगता है तो होल्ड। आपकी बैक में यहाँ पे आपको हल्का स्ट्रेच फील होना चाहिए। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए ऊपर। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, यहीं पे रुकेंगे। एक, दो, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड सांस लेते हुए वापस ऊपर। सेंटर में आएंगे, अभी बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड होल्ड। एक, दो, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड सांस लेते हुए वापस से आप हाथों को अनलॉक करेंगे। अब हाथ और घुटने के बल पे आ जाएंगे, टोस को पॉइंट रखेंगे। आपके अगर टो आप इस तरीके से रखते हैं तो उसको पूरा फ्लैट करने का प्रयास करेंगे ताकि आप डोर्सिफ्लेक्शन, अपनी एंकल मोबिलिटी के ऊपर काम करें और आपके एंकल्स लॉक ना हो एज के साथ। दोनों हाथ सीधे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, मर्जरी आसन। आपके एब्डोमेन में यहाँ पे खिंचाव आपको फील होना चाहिए एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। चिन को चेस्ट पे लगाएंगे और चेस्ट पूरी अंदर खींचेंगे एंड सांस लेते हुए 2 अप एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये ध्यान में रखें, जब आप नीचे जाएंगे आपके शोल्डर आपके हाथ के ऊपर रहेंगे। एंड सांस लेते हुए इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल डाउन। Inhale 4 up and exhale down. Inhale 5 up and exhale down. स्लोली न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे, लेफ्ट पांव को सीधा करेंगे, टो को फ्लेक्स रखेंगे। अभी अगर आपका पेट ऐसे लटका हुआ है तो इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, एक्टिव करेंगे एब्डोमेन को, आपके कोर को, और राइट लेग को उठा देंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3
2 एंड 1। राइट हैंड ऊपर शोल्डर लेवल तक। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, नीचे आएंगे। अब राइट लेग सीधा, टो फ्लेक्स अगेन, एब्डोमेन को खींचेंगे अंदर, एक्टिव करेंगे अपने कोर को, और राइट लेग अप, होल्ड। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे शोल्डर लेवल तक, खींचेंगे अपने आप को। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। दोनों नीज को खोल देंगे, राइट हैंड को सेंटर में लेके आएंगे, पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड अप, अगेन सेंटर फिंगर पे देखेंगे और आंखों को यहीं पे रोकेंगे। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली लेफ्ट हैंड को भी नीचे लेके आएंगे, थ्रेड इन करेंगे। यहां पे आपका लेफ्ट शोल्डर जमीन पे लगेगा, इस तरीके से सर जमीन पे है, और राइट हैंड को ऊपर सीधा ले जाएंगे। अब हेड को टर्न करके ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, और होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। अब लेफ्ट हैंड सेंटर में पुश करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, राइट हैंड अप, और अपनी आंखों को रोकेंगे एक बिंदु पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली राइट हैंड डाउन एंड इन, थ्रेड इन करेंगे हाथ को, राइट शोल्डर जमीन पे, सर जमीन पे, लेफ्ट हैंड ऊपर एकदम सीधा, और ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ जमीन पे। अब एल्बोस को जमीन पे रखेंगे, राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग सीधा, प्लैंक में आ जाएंगे, प्लैंक पोजीशन, होल्ड। 5। ये ध्यान में रखें, शोल्डर आपका एल्बो के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से पीछे नहीं या हिप ऊपर नहीं। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटने नीचे, पेट नीचे, और चिन को जमीन पे लगाएंगे, हिप उठा के अभी हाथ आप नीचे रख देंगे, शलभ आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। राइट लेग को उठाएंगे, होल्ड। 5 4 3 2 1। स्लोली नीचे, लेफ्ट लेग उठाएंगे अभी, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीचे। अब दोनों पांव उठाएंगे, टांगों को साथ में जोड़ के रखेंगे, चिन जमीन पे लगाएंगे। मैं थोड़ी चिन उठा रहा हूं ताकि माइक में आवाज बराबर आए। आप लोग को इस तरीके से उठाना है ऊपर, तो चिन जमीन पे, एंड दोनों पांव उठाएंगे साथ में, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीचे, दोनों हाथों को निकालेंगे, हाथ साइड में, भुजंगासन में आएंगे, एल्बोज अंदर की तरफ, शोल्डर्स को नीचे प्रेस करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ऊपर आएंगे, अभी नीज को खोल देंगे वाइड थोड़ा, दोनों हाथ सामने की तरफ, हिप को ऊपर ही रखेंगे, और चेस्ट को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, हाथ सीधे एकदम, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप,
दोनों हाथ साइड में, टोस पे आएंगे, पुश करेंगे ऊपर और अधोमुख श्वानासन डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। नीस कॉल का बैंड रखेंगे, पेट की तरफ देखेंगे और हील्स अप एंड डाउन। आपकी काफ मसल स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे, शोल्डर्स ओपन, चेस्ट ओपन। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली अब आपका राइट लेग लेके आएंगे सामने की तरफ, दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, नी वैसा बेंड नहीं, थोड़ा स्ट्रेट। ऊपर आएंगे, दोनों हिप्स सामने की तरफ पॉइंटेड। अगर ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप किसी चीज की हेल्प ले सकते हैं बैलेंस के लिए। और हल्का सा आर्च करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 1। अब सामने की तरफ लीन होंगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग आपका साइड में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड को आप खींच देंगे। सर को टर्न करके ऊपर देखेंगे, आई साइट रोकेंगे एक पॉइंट पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लो वापस से आएंगे नीचे, राइट लेफ्ट हैंड नीचे, राइट लेग को पीछे लेंगे और अब लेफ्ट लेग आगे ले आएंगे। अगेन आपसे अगर पूरा आगे नहीं लाया जाता है, इस तरीके से 90 डिग्री नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जितने यंग लोग हैं वो ट्राई करें इसको 90 डिग्री के लिए, ताकि आपके ग्लूट मसल्स पे, क्वाड मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर आए। और राइट लेग सीधा, हिप्स पॉइंटिंग एकदम सामने की तरफ, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सामने की तरफ लीन होंगे, राइट हैंड नीचे, अभी राइट लेग टर्न हो जाएगा साइड में और राइट हैंड ऊपर से होल्ड, टर्न होके ऊपर देखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली राइट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, घुटने पे आएंगे और बालासन में चले जाएंगे। दोनों हाथ पीछे की तरफ रिलैक्स करेंगे और हेड डाउन, रिलैक्स करेंगे यहीं पे, जेंटल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे। अगर आपसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता तो आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में आप आपकी एंकल्स के नीचे की तरफ इस तरीके से आप कोई सहारे के लिए पिलो लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर पाँव और हिप के बीच में यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपकी नी मोबिलिटी और एंकल मोबिलिटी काम आएगा। और जितने यंग लोग हैं वो इसको यंग एज से ही प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक बार ही आपकी मोबिलिटी चली जाती है, उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि बॉडी चेंज हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है एक दूसरी कंडीशन में। तो दोनों हाथ अंदर की तरफ, राइट लेग को सामने लेंगे, राइट लेग बाहर की तरफ रहेगा थोड़ा, लेफ्ट लेग को पीछे खींचेंगे और हिप को नीचे पुश करेंगे। सामने देखेंगे पॉइंट के ऊपर, होल्ड। अगर आपकी एल्बोज नीचे जाती हैं तो एल्बोज ले जाएंगे नीचे और हेड ड्रॉप। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ऊपर आएंगे वापस। अब लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड को टर्न करेंगे, बैक पे जाएगा और ट्विस्ट करेंगे हल्का सा, होल्ड, पीछे की तरफ देखेंगे। 5 4। इस पार्ट को आपको नीचे की तरफ पुश करना है, ये पार्ट ऐसा ऊपर नहीं रहेगा कि आप ऐसे ट्विस्ट हैं तो आपको आपके हिप फ्लेक्सर पे स्ट्रेचिंग फील नहीं होगी। इसको जितना हो सकता है, हल्का सा भी हो या थोड़ा ज्यादा हो, उतना आप नीचे पुश कर सकते हैं। होल्ड। 3 2 एंड 1। टर्न होंगे वापस, लेफ्ट नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और राइट लेग को सीधा कर देंगे। तो आपका फ्लेक्स होना चाहिए ताकि काफ मसल पर स्ट्रेच आए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें
काफ मसल पे स्ट्रेच नहीं आता, खाली हैमस्ट्रिंग में आता ज़्यादातर। तो टो को फ्लेक्स करेंगे। अगर कुछ बैलेंसिंग के लिए आपको पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हैं, वरना आप अगर बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंस करके सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सामने और नीचे और नीचे या पूरा नीचे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर। अब राइट लेग को ले लेंगे पीछे और लेफ्ट लेग आगे। अब लेफ्ट हैमस्ट्रिंग ओपनिंग और हिप फ्लेक्सर ओपनिंग, ये आपकी हिप मोबिलिटी के लिए भी काम आएगा। अगर आपकी हिप लॉक हो चुकी है, हिप जॉइंट्स लॉक हो गए हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेज, ये पूरी सीरीज आप बार बार कर सकते हैं। दोनों हाथ अंदर की तरफ, हिप नीचे, एक एल्बो डाउन। इतने में सही है तो ठीक है, दोनों जा सकती है तो दोनों जाएंगी। और हेड डाउन। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप राइट हैंड नीचे, टर्न होंगे, लेफ्ट हैंड आपका बैक पे जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी शर्ट या अपना पजामा यहाँ पे पकड़ सकते हैं एंड होल्ड। राइट हैंड ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए, शोल्डर एकदम स्ट्रेट ओपन। 5 4 3 2 एंड 1। स्लो वापस। अब राइट नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट टो फ्लेक्स्ड, एकदम सीधा पांव, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए, घुटना एकदम सीधा। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, नीचे की तरफ लीन करेंगे, जितना हो सकता है उतना जाएंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली सांस लेते हुए आप, अगर आप कहीं इस लेवल पे हैं तो आप ये सीरीज पूरी कीजिए। आप कम से कम आपको 6 से 8 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एक डिसेंट लेवल पे आ जाएं और आपकी हैमस्ट्रिंग्स ओपन रहे। क्योंकि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत सालों तक टाइट रही, ये आपकी लोअर बैक में पेन डेवलप करती हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी लोअर बैक में पेन क्यों है। कई बार ये सारी मसल स्ट्रक्चर टाइट होने की वजह से होता है। तो लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, वज्रासन में बैठेंगे इस तरीके से। अगेन अगर नहीं बैठा जाता तो आप पिलो लगा लेंगे नीचे, दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर, स्पाइन सीधी, एक बिंदु पे देखेंगे एंड होल्ड। 3 2 एंड 1। अब हाथ साइड में, आप राइट साइड में जाके बैठ जाएंगे इस तरीके से, और आपका राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर। यह हमारी ओब्लिक्स की स्ट्रेचिंग है, इसको भारद्वाज आसन भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर, राइट हैंड पीछे की तरफ, शोल्डर्स को रोटेट करके रोल बैक करेंगे, चेस्ट ओपन होगी और आपके साइड में यहां पे स्ट्रेच फील होगा। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। अब लेफ्ट लेग को लेंगे इस तरीके से, राइट साइड में रख देंगे। लेफ्ट नी आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, राइट हैंड से पकड़ेंगे, पुल करेंगे, और ये हिप नहीं उठना चाहिए। हिप को आपको थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है ताकि आपके ग्लूट मसल पे स्ट्रेच आए। लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन सीधा, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। पाँव को ओपन करेंगे और दोनों पाँव राइट साइड में लेके चले जाएंगे। राइट लेग लेफ्ट टो के ऊपर, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन को लंबा करेंगे, चेस्ट ओपन, लेफ्ट शोल्डर बैक, और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। राइट लेग को ऊपर से लेके आएंगे, हैंड फ्लैट जमीन पे,
स्पाइन सीधी, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पुल करेंगे, राइट हैंड पीछे एंड सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दोनों पाँव को ले लेंगे बद्ध कोणासन में। अगर आपसे कोई आसन होते नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी लिमिटेशंस बता सकते हैं, ताकि मुझे आसानी हो आपको इंस्ट्रक्शन देने में कि आपको क्या क्या करना है उस पर्टिकुलर आसन में, अगर आपको कोई वेरिएशन करना है कि नहीं। तो बद्ध कोणासन, अगर आपके घुटने ऐसे हैं तो बटरफ्लाई अप एंड डाउन, नीज को ऊपर और नीचे करेंगे। 3 2 एंड 1। अब एल्बोज को लेंगे, काफ मसल के ऊपर ऐसा रखेंगे, पुश करेंगे सामने, डाउन डाउन डाउन। अगर और नीचे जा सकता है आप पूरी नाक लगा देंगे नीचे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप अब सुखासन में बैठ जाएंगे वापस। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में, राइट हैंड आपका स्टमक में। इस ब्रीदिंग की मैंने पूरी एक अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपकी दृष्टि आपकी आईब्रोज के बीच में आप रोक के रखेंगे और ध्यान आपका सांसों के ऊपर रहेगा। सो राइट हैंड आपका स्टमक पे, स्पाइन सीधी, एक बिंदु पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। 5 ब्रेथ्स करेंगे, 5 बारी ब्रीदिंग करेंगे। एक्सहेल, रीच अप, इनहेल 1 and exhale. Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, हाथों को साथ में लेके आएंगे, घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी कोई लिमिटेशंस हैं और उसके वेरिएशंस आपको पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।